न केवल भारत के सबसे अमीर बेल्जियम, यूरोप में एक देश है, वहां पे भी सबसे अमीर केवल जैन ही है। हाँ, बात करूंगा आज विक्रम साराभाई से लेके वॉलचंद, जिसने पहले एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री बनाई। विक्रम साराभाई तो आपको पता ही है, जो फाउंडिंग फादर हैं इसरो के। फार्मास्यूटिकल से लेके मीडिया, गोल्ड, डायमंड, सीमेंट, फैब्रिक, किसी भी एरिया में चले जाओ, हर जगह जैन ने कमाल धमाल कर रखा है। रिमार्केबली प्रूव किया अपनी इंटेलिजेंस को बार बार। हमारे देश में 0.3% पॉपुलेशन, लेकिन 24% टैक्स हमारे देश का अकेले जैन देते हैं। 1% भी नहीं है, हाँ? आधा % से भी कम है जैन हमारे देश में। 24% टैक्स देते हैं, और हद तो तब हो गई जब 2009 में 42% टैक्स केवल जैन लोगों ने दिया था। हमारे देश की 1/4 यानी कि 25% डेवलपमेंट केवल देश में जैन कर रहे हैं। 65% जैन हमारे देश के दुनिया भर के अंदर गोल्ड और डायमंड का व्यापार कर रहे हैं। वर्ल्ड में बोल रहा हूं, वर्ल्ड में 65% केवल जैन ही है जो गोल्ड और डायमंड का बिजनेस करते हैं। 62% देश की चैरिटी जैन दे रहे हैं। 46% इंडियन स्टॉक ब्रोकर इस समय जैन है। 33% एयरलाइन इंडस्ट्री को जैन ने कंट्रोल करी हुई है। मीडिया हाउस जैन के द्वारा कंट्रोल्ड है। न्यूज़पेपर भी जैन लोग कंट्रोल कर रहे हैं। हिंदू, जैन, कमाल कौन, टाइम्स ग्रुप, फार्मास्यूटिकल 20%, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 20%, हर जगह जैन ने कमाल कर रखा है। एक्सपोर्ट के अंदर कमाल कर रखा है। रियल एस्टेट में 20-25% लोग केवल जैन हैं। ये जैन जो है ना, पहली चीज ये डायनामाइट है, पैरासाइट नहीं है। पैरासाइट कौन होता है? जो दूसरे पे पलता पोसता है अपने आप को, जो दूसरे को जोंक की तरह उसका खून चूसता हो। हाँ, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, यूपी, तमिलनाडु, यहां सबसे ज्यादा जैन रहते हैं। ये कोई माइनॉरिटी कार्ड नहीं प्ले करते, इनके यहाँ कोई माइनॉरिटी का सिस्टम नहीं है। अल्पसंख्यक होने का रोना कभी नहीं रोते। सरकार से इन्होंने कभी कोई अनुचित मांगे, कोई भिक्षा नहीं मांगी। अभी तो केवल 0.3% है। एक सर्वे ने बताया है कि अगर जैन 0.3% से हमारे देश में 3% हो गए, अगर 3% लोग जैन हो गए ना हमारे देश में, तो हम अमेरिका और चाइना को उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, उनसे आगे निकल जाएंगे। जैन वो समाज है जो देश को दोनों हाथों से देने के बाद मुट्ठी भर भी वापस नहीं मांगता है। जैन नौकरी मांगने वाला नहीं है, नौकरी देने वाला है। अगर भारत को सोने की चिड़िया बनाना है तो उस चिड़िया को पंख हमारे देश के जैन देने वाले हैं। तो पहला पॉइंट, डायनामाइट, पैरासाइट नहीं है। खाते हैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई। न हिंसा, न झूठ, न चोरी, न लड़ाई। होते इतने खुददार, देश पे कभी नहीं बने भार। जैन समाज की मेहनत के दम पर बड़ा किया है व्यापार, इसीलिए इनकी तारीफ करेंगे आज बार बार। इनके संस्कार बचपन से ही ऐसे हैं, करेजियस, सेल्फ रिलायंट, अपने आप काम करने वाले हैं। इनको हिंदुस्तान को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए सबसे अच्छा रॉ मटेरियल जैन समाज में है। जैन समाज के जीन्स में कोई ऐसी बातें हैं कि भाई उनको बचपन से उनको बिजनेस सिखाना नहीं पड़ता है। मां के पेट से सीख कर आते हैं व्यापार के गुण। मां के पेट से सीख कर आते हैं व्यापार के गुण, इसीलिए बचपन से ही होते हैं इतने निपुण। शेर के बच्चे को शिकार और जैन के बच्चे को व्यापार सिखाना नहीं पड़ता है। मैं आपको बताता हूं कि मतलब कम्युनिटी एक दूसरे की इतनी हेल्प करते हैं। इनका धर्म है, ये इनके धर्म का प्रभाव है, इनके संस्कार है जो जनरेशन से आ रहा है। कबूतर को दाना डालना, गाय कुत्ते को रोटी खिलाना। जैन में मैं की भावना नहीं है, हम की भावना है। यहां पूरे शास्त्र पढ़ के आए जैन समाज के, भैया इतने अद्भुत हैं ये। चतुर्विधा दान मतलब होता है अभय दान, आहार दान, ज्ञान दान और औषध दान। अभय दान मतलब सामने वाले का भय खत्म कर दो, उसको इतना प्रोटेक्शन दे दो कि तुझे मुझसे कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब है, तुझे भय करने की जरूरत नहीं, हम शेल्टर देंगे, फियर खत्म कर देंगे, मारते तो है नहीं किसी को। आहार दान, खाने का, भोजन का दान करना। हाँ, ज्ञान दान, नॉलेज का दान करना, किसी को गरीब को फ्री में पढ़ाना। औषध दान, उसको दवाइयों का दान देना। ये 4 प्रकार के दान होते हैं। इनके जीवे दया इनके डीएनए के अंदर है। अहिंसक है, नपुंसक नहीं है। अभिनंदन वर्धमान भी है जो पाकिस्तान में उतरे थे, आप जानते हैं। वैसे लाइफ ऑफ जैन जो है ना, लाइफ ऑफ जैन हाउस होल्डर इतनी अद्भुत है, इतनी फॉल्टलेस है कि पूरे भारत को उनके ऊपर आज गर्व होना चाहिए। अल्पसंख्यक होने के बावजूद पूरी कम्युनिटी बहुत उदार है, इतने दानवीर है, ऐसे इनके संस्कार है।